बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसबगोल के बेशुमार और हैरान कुन फ़वाइद और इसके इस्तेमालात। इसबगोल एक ऐसी ग़िज़ा है जो हर मौसम में हर घर में इस्तेमाल की जाती है। इसबगोल एक हर्बल दवा समझा जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से मुज़र सेहत असरात का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इसे हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल एक बीज होता है जिसके छिलके को फाइबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तसीर सर्द होती है, जिसकी वजह से इसे मौसम गर्मा में ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम अगर मौसम सरमा में भी इसे मतवाजन मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदा साबित नहीं होता। इसे आमतौर पर हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इससे कई और तिब्बी फ़वाइद भी हासिल किए जा सकते हैं। इसबगोल अदवायात से भी ज़्यादा फ़दीयत रखता है और ये मुफीद फाइबर हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। इसबगोल में फैट, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन और बहुत ही कम मकदार में शुगर पाई जाती है। इसके अलावा इसबगोल में कैल्शियम, आयरन भी पाया जाता है। इसबगोल को अगर नहार, मुंह या दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जाए तो खाना हजम करने के अमल में बेहतरी आती है, जिससे कब्ज जैसी अलामत का सामना नहीं करना पड़ता। इसबगोल के इस्तेमाल से आंतों में मौजूद अजाफी पानी जज़ब हो जाता है और कब्ज की शिद्दत में कमी आती है। ऐसे अफराद जो दायमी तौर पर कब्ज का शिकार हों, वो अगर बाकायदगी के साथ हर रोज तकरीबन 5 ग्राम इसबगोल इस्तेमाल करें तो कब्ज खत्म होना शुरू हो जाती है। कब्ज के अलावा मौसर और बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इसबगोल को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशाब की नाली के अमराज का शिकार अफराद के लिए भी इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल मुफीद है, क्योंकि इसबगोल को पेशाब पावर समझा जाता है। मामूल से ज्यादा मरतबा पेशाब पाने से पेशाब की नाली में मौजूद नुकसानदा बैक्टीरिया खारिज होते हैं, जबकि पेशाब की जलन में भी वाज़ेह कमी आती है। इसके अलावा पेशाब के मसाइल खत्म होने से गुर्दों की सेहत में भी बेहतरी आती है। चूंकि इसबगोल की तसीर सर्द होती है, इसलिए सीने की जलन, अल्सर, मैदे की तेजाबियत का मौसर इलाज समझा जाता है। मैदे की जलन जैसे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए इसबगोल को अगर पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा मौसर नताइज हासिल होंगे। इसबगोल के इस्तेमाल से हाजमे के निज़ाम को फायदा मंद बैक्टीरिया हासिल होते हैं, जिससे ये न सिर्फ हाजमे के मसाइल खत्म होते हैं बल्कि कुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफा होता है। कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होने से जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जिस्मानी सूजश की अलामत में भी कमी आती है। इसके साथ साथ कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होने से जिस्म को टिश्यूज और सेल्स की सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। इसबगोल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल मतवाजन रखना हर शख्स के लिए जरूरी होता है। ताहम 25 साल से जायद उम्र के अफराद कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ से खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हर रोज इसबगोल को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद मिलती है और मुज़र सेहत असरात का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार है तो आप भी इसबगोल को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना होगा, क्योंकि इसमें फैट बहुत कम मकदार में पाया जाता है और इसे कम कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा समझा जाता है। इसबगोल को अगर पानी में भिगोकर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो भूख कंट्रोल करने में मदद मिलती है। भूख कंट्रोल होने की वजह से खाना कम मकदार में खाया जाता है और जिस्म को ज्यादा कैलोरीज हासिल नहीं होती, जिससे आसानी के साथ वजन को कम करने में मदद मिलती है। इसबगोल के इस्तेमाल के दौरान ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए जो जिस्म में इजाफी चर्बी का बायस बनते हैं। ज़ियाबीस के शिकार मरीजों के लिए ये नहायत ज़रूरी होता है कि वो ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिससे जिस्म में इंसुलिन और शुगर का लेवल मतवाज़न रहे। इसबगोल का शुमार ऐसी ही ग़िज़ाओं में होता है जो ज़ियाबीस के मरीज में मुफीद समझी जाती है। इसबगोल का इस्तेमाल दिल की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिस्म में नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है, जबकि फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आती है। कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आने से दिल की बीमारियां, फालज, ज़ियाबीस टाइप 2 के खतरात में वाज़ेह कमी आती है और ब्लड प्रेशर का लेवल भी नॉर्मल रहता है। गैर मतवाजन ग़िज़ा के इस्तेमाल से सिमत बहुत वजूहात की बुनियाद पर डायरिया या साल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जिस्म को डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस हाल से इब्तिदा में ही छुटकारा पाना ज़रूरी होता है। इस हाल से निजात हासिल करने के लिए इसबगोल को दही में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसबगोल के इस्तेमाल से आंतों में मौजूद पानी जज़ब होगा और इस हाल की शिद्दत में कमी आएगी। इसबगोल में आले दर्जे का फाइबर पाया जाता है जो कैंसर के खतरात में कमी लाने के लिए मुफीद समझा जाता है।
जाता है। इस फाइबर के इस्तेमाल से जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में मदद मिलती है और हाजमे के निजाम में बेहतरी आती है और आंतों के कैंसर के खतरात कम हो जाते हैं। ये खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ खवातीन की हैज जैसे मसाइल की वजह से हार्मोन्स के आम तवाज़ुन का सामना करना पड़ता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए इस बगोल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बगोल के इस्तेमाल से जिस्म में एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफा होता है, जिससे हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।